जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 11 का हल कराऊंगा। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जो जो दिया है और जो जो नहीं दिया है हम ज्ञात कर लेंगे। जो दिया है उसे लिख लेते हैं, जो नहीं दिया है उसे क्वेश्चन मार्क कर ज्ञात कर। सबसे पहले लिख देंगे हल, दिया है तो हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो हमारे पास दिया है और यदि एक एपी के प्रथम एन पदों का योग यानी कि एस एन का मान दे दिया हमारे पास 4n-n²। उसके बाद इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद प्रथम दो पदों यानी कि S2 क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कह रहा है दूसरा पद क्या है यानी कि A2 क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कह रहा है तीसरा पद यानी कि A3 क्या है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा कह रहा है 10वें यानी कि A10, क्वेश्चन मार्क। 2 2 4 1 5 और nवें पद AN, क्वेश्चन मार्क। 6 चीज हमें ज्ञात करना है, एक चीज दिया है इसे ज्ञात कर ले। सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ से हल करते हैं। एक पेज में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और पेज लेना पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहले माना लिखेंगे, माना n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिए। अब हम S1 ज्ञात कर लेंगे। S1 का फार्मूला क्या है, 4n-n²। एस एन का फार्मूला यही दिया है क्वेश्चन में, इसी से सब ज्ञात होगा। तो एन की जगह पर एक रख देंगे। S1 ज्ञात भी करना है तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो S1 का मान आ गया 4 × 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 4 × 1 4 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, और 4 × 1 4 हो गया, तो माइनस का 1। तो S1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस का 1। तो S1 का मान आ जाएगा हमारे पास 3। एक आंसर निकल गया हमारा, आसान। इसी प्रकार S2 भी ज्ञात कर लेंगे। तो Sn का मान दिया है 4n-n²। अब S की जगह पर 2 रख देंगे, तो 4 × 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा S2 का मान 8 माइनस का 4। तो आंसर आ जाएगा 4। तो S2 का मान आ गया 4। हमारे पास 2 आंसर निकल गया। अब E2 और E3 ज्ञात कर लेते हैं। E2 का फार्मूला यहाँ ज्ञात कर लेते हैं ताकि एक ही पेज में सारा आ जाए। E2 का फार्मूला हमने पढ़ा था A+D, और न इस क्वेश्चन में न ए दिया है और न ही डी ज्ञात है। तो इस स्थिति में E2 का फार्मूला ज्ञात करते हैं S2 - S1। S2 - S1। तो S2 का मान हमारे पास क्या है, 4। S1 का मान हमारे पास है 3। तो A2 का मान हमारे पास आ जाएगा 1। इसी प्रकार A3 भी ज्ञात करना है। तो A3 का मान S3 - S2। S3 - S2। तो S3 यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। S3 का मान आएगा हमारे पास S3 का मान आ जाएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट रख दिए, ठीक है। S3 आ जाएगा हमारे पास 4 × 3 12 - 9। 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9 × 4 = 3 आएगा। तो A3 का मान आएगा, A3 का मान आएगा 3, और S2 का मान हमारे पास है 4। तो A3 का मान आ गया माइनस का 1। एक ये आंसर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है A10 ज्ञात करना है। A10 ज्ञात करना है। तो A10 ज्ञात करने के लिए हमें S9 S10 और S9 ज्ञात होना है, तभी तो ज्ञात होगा। तो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। Sn बराबर 4n - n²।
4n-n²। तो यहाँ पर S10 रख देंगे, तो 4 × 10 माइनस का 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा S10 का मान आ जाएगा 4 10 चौको 40 माइनस का 100। तो S10 का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 60 आ जाएगा आंसर। S10 का मान आ गया माइनस का 60। और इसी प्रकार S9 ज्ञात कर लेंगे। S9 ज्ञात करेंगे तो S4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 9 36 और माइनस 81, इसे घटा देंगे तो हमारे पास आ जाए माइनस का 45। तो माइनस का 45 आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और 11 में से 6 जाएगा तो 5, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। ठीक है, और हमेशा चिन्ह बड़े वाला का लगता है। तो यहाँ से यस 18 ज्ञात हो जाएगा। तो 18 ज्ञात कर लेंगे हम आसानी से। 18 का फार्मूला होता है S10 माइनस S9। S10 अभी हमने ज्ञात किया माइनस का 60, और S9 ज्ञात किया हमने माइनस माइनस प्लस, तो 45। अब इसे घटा देंगे तो S10 आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15। 60 में से 45 जाएगा तो 15 आएगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाला का लगता है। तो एक आंसर है हमारे पास। 1 2 3 4 5 आंसर आ गया। अब छठा आंसर की बारी। अब an ज्ञात करना है। तो an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस डी। तो एक इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ना हमें a पता है, ना हमें d पता है, और ना ही n का वैल्यू पता है। तो इस फार्मूले से तो आएगा नहीं। तो यहाँ फार्मूला लगेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो फार्मूला ए लगे। ए एन का फार्मूला क्या हो जाएगा? जैसे अभी हम S18 का फार्मूला लिखे S10 माइनस S9, तो यहाँ इसका भी फार्मूला लगेगा A बराबर AN माइनस का 1। इसका फार्मूला ए लगेगा। एक घटा देंगे, जैसे S10 माइनस 1 घटा कर 9 कर दिए हैं तो n-1 कर दी। इसी प्रकार अब इसका मान पुट कर देंगे। an का मान हमारे पास दिया है, an का मान दिया हमारे पास, an का मान दिया है, an का मान दिया हमारे पास, an का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ Sn रहेगा, Sn -1। जैसे यहाँ 18 का फार्मूला S10 माइनस S9 कर दिया। अब उसी प्रकार an का फार्मूला यहाँ Sn-1 कर दिया। तो Sn का मान दिया है 4n माइनस का n²। यहाँ भी Sn माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और n की जगह पर n-1 दिया है, और n² है, तो यहाँ माइनस का n-1 का स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। अब यहाँ से हम गुणा कर लेंगे। 4n माइनस n²। Sn का मान भरे थे, अब माइनस ऐसे ही रहेगा। अब 4n, देखिए 4 है और n की जगह पर n-1 है तो भर दिए हैं। और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और n² है तो n का मान n-1 है तो इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा आपको समझ में आ गया। एक बार और समझा देते। देखिए Sn का मान दिया है 4n-n²। यहाँ पर दिया है 4 भर दिए, और n की जगह पर n-1 है तो n-1 लिख दिए, माइनस n दिया है तो n की जगह पर n-1 लिख दिए और स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे 4n माइनस का 4। अब इसका माइनस, अब a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि n² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n। 2ab होता है तो 2n हो जाएगा। तो यहाँ से अब 4n माइनस का n² माइनस 4n माइनस 4, अब पूरा माइनस से पूरे में गुणा तो माइनस का n²
माइनस माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा। अब यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर, अब पूरे माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4n माइनस प्लस प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस 2n। अब जो कटेगा उससे काटे, 4n माइनस का है, देख सकते हैं यहाँ पर 4n प्लस का है और यहाँ पर 4n माइनस का है, तो एक गायब हो गया, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का गायब हो गया। अब देखिए प्लस का 4 बच गया और प्लस का 1 बचे, तो 5 बच गया और माइनस का 2n बच गया, माइनस का 2n बचे तो लिखेंगे माइनस का 2n। तो हमारे पास an की वैल्यू आ गई, an की वैल्यू हो गई 5 माइनस का 2n। यही आंसर है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या बराबर के हल के साथ। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा तो एक बार और समझा देते आपको। s माइनस एस एन माइनस एस एन, एन की जगह पर n माइनस 1 कर दिए, क्योंकि एक घटाना होता है। तो यहाँ पर एस एन का मान 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो इसी प्रकार एस 4 यहाँ पर हो गया, n का वैल्यू n माइनस 1 रख दिए, यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 रखिए, माइनस है तो माइनस लगा दिया, n की वैल्यू यहाँ पर n माइनस 1 दिया है तो और उसको होल स्क्वायर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 12 के हल के साथ।